अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को क्लिक करें। आज का हमारा सवाल है एटम की साख से मुतल्लिक थ्योरीज और तजर्बात। एटम की साख से मुतल्लिक थ्योरीज और तजर्बात। यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि एटम क्या है। एटम के मुतालिक मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, लेकिन यहाँ पर हम जॉन डाल्टन के मुताबिक देखेंगे कि एटम क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जॉन डाल्टन हमें यह कहता है कि तमाम मादे छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम जो है वो नाकाबिले तकसीम होता है, मतलब क्या ये इंडिविजिबल है, इसको हम मजीद जो है तकसीम नहीं कर सकते, इसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम नाकाबिले तकसीम है, सख्त है और एक कसीफ पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल है। जॉन डाल्टन हमें यह कहता है किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं और ये एक जैसी कीमियाई खसूसियात रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कार्बन के एटम्स, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे होंगे और उन तमाम एटम्स की कीमियाई खसूसियात जो है वो एक जैसी होगी। इस तरह एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक और एलिमेंट है, ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे और उनकी कीमियाई खसूसियात भी एक जैसी होंगी अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। इसी तरह मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ कीमियाई खसूसियात रखते हैं। कार्बन के जो एटम्स हैं उनकी कीमियाई खसूसियात और हैं, ऑक्सीजन के एटम्स की कीमियाई खसूसियात और हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के एलिमेंट के एटम्स की कीमियाई खसूसियात और हैं, इसी तरह सल्फर के एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं। यानी कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होती हैं उनके जो एटम्स होती हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये कंपाउंड बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मिलाप करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं इस फिक्रे को। मैं कहता हूँ दो आपके पास एलिमेंट के एटम्स है, एक आपके पास है हाइड्रोजन, दूसरा आपके पास है ऑक्सीजन। ये मुख्तलिफ तरीकों से मिलकर मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वाटर बनाती है। यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाती है। अब कैसे? वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:1 की है, यानी कि दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाती है, लेकिन वहां पे इनकी जो रेशो है वो और होती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के दो एटमों के साथ मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2:2 की है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की रेशो 2:2 की है। इस तरह वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2:1 की है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रेशो जो है वो 1:2 की है, यानी कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटमों के साथ मिल जाए। लेकिन यही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो जो है ये 1:1 की है। आगे हम देखते हैं जे थॉम्सन की थ्योरी। जे थॉम्सन ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। अब जे थॉम्सन के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके होते हैं। इनकी शक्ल पुडिंग में जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबे थी। अब देखो इस लाइन को थोड़ा सा समझो। अब फर्ज करें कि आपके पास एक प्लेट है खीर की। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपके पास एक प्लेट है खीर की। उस खीर की प्लेट के ऊपर आप कहीं कहीं किशमिश के दाने जो है ना वो रख देते हैं। तो वो प्लेट जो थी, आप उसको तसव्वुर करें कि वो प्लेट जो है वो एक एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपने ऊपर किशमिश के दाने रखे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो किशमिश जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। वो कहता है ऐसे ही जैसे एक खीर जो है, खीर के ऊपर आप कहीं कहीं वहां पे किशमिश के दाने रख देते हैं, ऐसे ही एटम जो है, एटम एक गोल साख्त है पॉजिटिव चार्ज वाली, उसके ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चिपके होते हैं, जैसे खीर के ऊपर कहीं कहीं किशमिश के दाने पड़े होते हैं। तो ये थी जे थॉम्सन की प्लम पुडिंग थ्योरी।
देखिए फर्ज किया ये हमारे पास एक ये एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के एटम के ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव पार्टिकल्स जो है ये चिपके हुए हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।